दोस्तों नमस्कार। स्माइल विथ योगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट योगा पेपर 2 का मॉक टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन हैं। चलिए ज्यादा ना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? ए कर्मसु कौशलम, बी योगा चित्त वृत्ति निरोधः, सी समत्वम योग उच्यते, डी आत्मज्ञान। सही उत्तर है बी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरा प्रश्न है, पतंजलि के अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ए नियम, बी यम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही उत्तर है यम। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा यम नहीं है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी संतोष, डी अस्तेय। सही उत्तर है सी संतोष। अगला प्रश्न नंबर 4, शौच किसका भाग है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी धारणा। सही उत्तर है बी नियम। प्रश्न 5, हठ योग प्रतिपिका के रचयिता कौन है? ए स्वात्माराम, बी पतंजलि, सी व्यास, डी गोरक्षनाथ। सही उत्तर है ए स्वात्माराम। प्रश्न नंबर 6, योग सूत्र में कुल कितने पाद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। प्रश्न नंबर 7, अहिंसा किसका अंग है? ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी समाधि। सही उत्तर है ए यम। प्रश्न 8, संतोष किसका अंग है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी धारणा। सही उत्तर है बी नियम। प्रश्न 9, कपालभाति क्या है? ए आसन, बी मुद्रा, सी शुद्धि क्रिया, डी ध्यान। सही उत्तर है सी शुद्धि क्रिया। प्रश्न 10, त्राटक किस श्रेणी में आता है? ए षटकर्म, बी यम, सी नियम, डी समाधि। सही उत्तर है ए षटकर्म। प्रश्न 11, नाड़ी शोधन किस प्रकार का प्राणायाम है? ए भस्त्रिका, बी अनुलोम विलोम, सी शीतली, डी सूर्यभेदी। सही उत्तर है बी अनुलोम विलोम। प्रश्न 12, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास कैसी होती है? ए धीमी, बी सामान्य, सी तीव्र, डी रुक रुक कर। सही उत्तर है सी तीव्र। प्रश्न 13, उज्जाई प्राणायाम में कौन सा भाग संकुचित होता है? ए नासिका, बी कंठ, सी छाती, डी पेट। सही उत्तर है बी कंठ। प्रश्न 14, मूलबंध का संबंध किससे है? मूलाधार क्षेत्र, बी कंठ, सी नाभि, डी हृदय। सही उत्तर है ए मूलाधार क्षेत्र। प्रश्न 15, जालंधर बंध का संबंध किस क्षेत्र से है? ए गला, बी पेट, सी पैर, डी सिर। सही उत्तर है ए गला। प्रश्न 16, उद्यान बंध कब लगाया जाता है? ए पूरक के बाद, बी रेचक के बाद, सी भोजन के बाद, डी सोते समय। सही उत्तर है बी रेचक के बाद।
प्रश्न 17, चक्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है सी 7। प्रश्न 18, अनाहत चक्र कहाँ स्थित है? ए नाभि, बी हृदय, सी गला, डी मस्तिष्क। सही उत्तर है बी हृदय। प्रश्न 19, विशुद्धि चक्र कहाँ स्थित है? ए गला, बी हृदय, सी नाभि, डी मूलाधार। सही उत्तर है ए गला। प्रश्न 20, सहस्त्रार चक्र कहाँ स्थित है? ए नाभि, बी हृदय, सी सिर के शीर्ष पर, डी गले में। सही उत्तर है सी सिर के शीर्ष पर। प्रश्न 21, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, बी पतंजलि, सी व्यास, डी गोरक्षनाथ। सही उत्तर है बी पतंजलि। प्रश्न 22, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए पतंजलि, बी व्यास, सी कपिल, डी जैमिनी। सही उत्तर है सी कपिल। प्रश्न 23, योग सूत्र में वृत्तियों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही उत्तर है सी 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्लेशों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही उत्तर है सी 5। प्रश्न 25, अविद्या क्या है? वृत्ति, बी क्लेश, सी संस्कार, डी समाधि। सही उत्तर है बी क्लेश। अगला प्रश्न नंबर 26, शवासन का मुख्य लाभ क्या है? ए शक्ति, बी विश्राम, सी संतुलन, डी लचीलापन। सही उत्तर है बी विश्राम। प्रश्न 27, वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी केवल सुबह, डी केवल शाम। उत्तर ए हाँ। प्रश्न 28, भुजंगासन किस स्थिति में किया जाता है? ए खड़े होकर, बी बैठकर, सी पेट के बल, डी पीठ के बल। सही उत्तर है सी पेट के बल। प्रश्न 29, धनुरासन में शरीर किस आकृति जैसा बनता है? ए चक्र, बी धनुष, सी नाव, डी त्रिकोण। सही उत्तर है बी धनुष। प्रश्न 30, नौकासन में शरीर किस आकार का बनता है? ए वृक्ष, बी नाव, सी धनुष, डी चक्र। सही उत्तर है बी नाव। प्रश्न नंबर है 31, सर्वांगासन को क्या कहा जाता है? आसनों की रानी। मत्स्यासन किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? थायराइड। मकरासन किसके लिए लाभकारी है? कमर दर्द। सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं हैं? 12। योग निद्रा का विकास किसने किया? स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। पंचकोश सिद्धांत किस उपनिषद में है? तैत्तिरीय उपनिषद। प्राणमय कोश किससे संबंधित है? प्राण ऊर्जा। ईड़ा नाड़ी का संबंध किससे है? चंद्र। पिंगला नाड़ी का संबंध किससे है? सूर्य। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ स्थित है? मेरुदंड। CBT का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्गेनिटिव बिहेवियरल थेरेपी। EEG का उपयोग किस लिए होता है? मस्तिष्क तरंग अध्ययन।
योग अनुसंधान में हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना। समाधि के मुख्य प्रकार कितने हैं? 2। योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है? समाधि पाद। प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? 5वां। धारणा अष्टांग योग का कौन सा अंग है? 6ठा। ध्यान अष्टांग योग का कौन सा अंग है? 7वां। समाधि अष्टांग योग का कौन सा अंग है? 8वां। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम सभी को।